टीचिंग को एक ऐसे ले लिया गया है, एक खेल समझ लिया है, एक कोई एक्स्ट्रा वर्क समझ लिया है कि आप बोर हो रहे हैं जाके बच्चे पढ़ा दीजिए. ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है. आप बगैर पढ़े नहीं पढ़ा सकते. किसी को देख के हमें लग रहा है कि डल फील कर रहा है तो आप उसको डॉक्टर को ही दिखाएंगे और डॉक्टर ही बेहतर उसका हल बताएगा. जब तक आपने टीचिंग को पढ़ा नहीं है, जब तक आपने टीचिंग टेक्निक्स नहीं पढ़ी हैं, तो आप जो है वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते. अगर कोई स्लो लर्नर है तो उसके लिए ये टीचिंग टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे और ऐसे पढ़ाएंगे. कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको गॉड गिफ्टेड कहा जाता है, कोई ऐसा फिफ्टीन बच्चा है तो उसको पढ़ाने की टीचिंग टेक्निक अलग होंगी. डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल तफसील से समझा दें, लेकिन जब तक आप उसका प्रैक्टिकल 9th या मैट्रिक में बच्चों को शुरू नहीं कराएंगे वो सिस्टम नहीं समझेगा. मेरा आपसे सवाल ये है मिस कि आजकल जो है वो टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड तो की जा रही होती है स्कूल्स में, बट एजुकेशन से जो होती है ना रिलेटेड वही प्रोवाइड की जाए. उनको ये डिफ्रेंशिएट नहीं करवाया जा रहा होता कि आजकल के बच्चों में डाउन सिंड्रोम बच्चे भी हो सकते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करें वो, अगर वो बच्चा आपके पास आ गया है. और साइड बाय साइड अगर बच्चे को ऑटिज्म है, सही है, तो वो ऑटिज्म की क्या मतलब आइडेंटिफिकेशन ऐसी करें जिससे उनको पता चल जाए कि बच्चा ऑटिस्टिक है, और वो पेरेंट्स को अपनी बात अच्छी तरीके से कन्वे कर सकें कि आपके बच्चे में ये डिसेबिलिटी. क्योंकि पेरेंट्स तक जब बात कन्वे हो रही होती है किसी डिसेबिलिटी के साथ, तो उनको ये चीज़ ट्रिगर कर रही होती है, परेशान कर रही होती है. तो आप बताइए कि इस हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगी कि टीचर्स को इसके रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जी, एक बहुत अहम सवाल है ये. असल में हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई है कि बच्ची ने मिसाल के तौर पे इंटर तक पढ़ा है, उसके पास करने को कोई काम नहीं है, जाओ तुम टीचिंग कर लो. मतलब टीचिंग को एक ऐसे ले लिया गया है, एक खेल समझ लिया है, एक कोई एक्स्ट्रा वर्क समझ लिया है कि आप बोर हो रहे हैं जाके बच्चे पढ़ा दीजिए. ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है. अगर ऐसा मुमकिन होता तो एजुकेशन बहैसियत एजुकेशन एक सब्जेक्ट ना होता. ठीक है, एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, यानी कि आप बगैर पढ़े नहीं पढ़ा सकते. ठीक है, अब किसी को देख के हमें लग रहा है कि डल फील कर रहा है तो आप उसको डॉक्टर को ही दिखाएंगे और डॉक्टर ही बेहतर उसका हल बताएगा. वो एक मिसाल है उर्दू की, नीम हकीम खतरा जां. तो बिल्कुल वही मिसाल जो है वो टीचिंग से रिलेट करूँगी मैं कि जब तक आपने टीचिंग को पढ़ा नहीं है, जब तक आपने टीचिंग टेक्निक्स नहीं पढ़ी हैं, तो आप जो है वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते. हमारे सोसाइटी में ये हो गया है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि टीचिंग को बिजनेस ले लिया है. स्कूलिंग सिस्टम एक बिजनेस सिस्टम बन गया है. तो अगर ऐसा होगा तो फिर ये मसले मसाइल आएंगे. वरना पढ़ाने के लिए हमारे पाकिस्तान की अगर बात करें तो हर इनिशियल लेवल से लेकर हाई ग्रेड तक जो है वो टीचिंग टेक्निक्स हैं. मतलब एक सीटी डिप्लोमा से लेकर बीएड है, मॉन्टेसरी के लिए ट्रेनिंग्स हैं, फिर ग्रेजुएशन के बाद एमएड है, और ये सारी टीचिंग टेक्निक्स हैं जिसमें आपको बाकायदा बताया जाता है कि अगर कोई स्लो लर्नर है तो उसके लिए ये टीचिंग टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे और ऐसे पढ़ाएंगे. कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको गॉड गिफ्टेड कहा जाता है, कोई ऐसा फिफ्टीन बच्चा है तो उसको पढ़ाने की टीचिंग टेक्निक अलग होंगी, आप वो इस्तेमाल करेंगे. लेकिन वो सारी टेक्निक्स वही शख्स इस्तेमाल करेगा जिसने पढ़ाने का तरीक़ाकार पढ़ा होगा. ठीक है, जैसे आप अगर खाना बनाते हैं तो कोई शेफ है तो वो हर चीज को तनासुब से डालेगा, और एक नॉर्मल से इंसान है उसको पता है ये 5 इंग्रेडिएंट हैं किसी रेसिपी के, तो वो तमाम पांचों एक साथ डाल के ये सोचेगा कि मैं ये तैयार कर लूंगा. तो ऐसा मुमकिन नहीं है. तो हर कोई टीचर नहीं बन सकता, हर कोई टीचिंग टेक्निक्स नहीं जान सकता. टीचिंग टेक्निक्स जानने के लिए आपको टीचिंग पढ़ना है. मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स हैं, आप वो करके टीचिंग टेक्निक्स को अपनाइए, आप टीचर बनिए, तो फिर आपको पता होता है कि कौन सा बच्चा ऑटिस्टिक है, कौन सा बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार है, कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको रिमीडियल टीचिंग की ज़रूरत है, कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको रिसोर्स टीचिंग की ज़रूरत है, किसी के साथ शेडो टीचर का होना ज़रूरी है. ये तमाम टीचिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि
टीचिंग टेक्निक्स पढ़ने वाला ही बेहतर बता सकता है. अगर सिंपल कॉमन लोगों के लिए आप मुझसे ये पूछें कि एक कॉमन इंसान है अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता है तो वो किस तरह की टीचर्स को देखेगा, किस तरह के स्कूल को देखेगा, तो सबसे पहले उसको ये देखना है कि एक टीचर जो है वो बच्चे से उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड किस तरह का है. अगर एक टीचर जो है अपने प्रोफेशन को फुल्ली इंटरटेन होकर, फुल इन्वॉल्व होकर पढ़ा रही है तो इट्स मीन उसको टेक्निक्स पता है. और अगर एक टीचर सिर्फ इसलिए पढ़ा रही है कि इन द एंड ऑफ मंथ उसको अपने पढ़ाने की सैलरी लेनी है, उसको अपना टाइम पास करना है, तो वो बस ऐसे ही पढ़ा रही होगी कि उसकी क्लास में आपको मिसमैनेजमेंट नज़र आएगी, बच्चों के मसले मसाइल नज़र आएंगे. ये है मेरा आपसे सवाल. यह है पढ़ने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल कौन सा तरीका मौजू है? जी देखिए, हर पढ़ाई मुख्तलिफ है, हर पढ़ाई को पढ़ने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको थ्योरी में, जिनको ब्रीफली थॉरली जानना ज़रूरी है, उसको तफसील से समझना ज़रूरी है. उसके लिए हम थ्योरी सजेस्ट करते हैं. मिसाल के तौर पर उर्दू को जब तक आप डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बेशक आपकी मदर लैंग्वेज है, आपको उर्दू समझ में नहीं आ सकती, आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सकता. बिल्कुल इसी तरह अगर आप कोई इंजीनियरिंग की फील्ड का पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई मेडिकल की फील्ड का पढ़ रहे हैं, जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी. आप जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल तफसील से समझा दें, लेकिन जब तक आप उसका प्रैक्टिकल 9th या मैट्रिक में बच्चों को शुरू नहीं कराएंगे वो सिस्टम नहीं समझेगा. वो बस आसानी से समझेगा कि हम खाना खाते हैं और हमारा खाना हमारे पेट में जो है वो हज़म हो जाता है और फिर हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं. लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकल के ज़रिए पूरा समझाते हैं तो उसको पता होगा कि हम जब खाना खाते हैं उसके पोर्शंस होते हैं, कुछ पोर्शंस हमारे बॉडी के लिए विटामिन्स बन जाते हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करते हैं, और जितनी फालतू चीज़ें होती हैं जो वेस्टेज होता है उसको हम बिल्कुल ख़राब करके हमारी बॉडी के अंदर से एक्सक्रीट कर देते हैं. तो ये पूरा प्रोसेस जानने के लिए प्रैक्टिकल करवाना ज़रूरी है. लेकिन इसी तरह से आप ये देखें, मॉडर्न अगर हम एजुकेशन सिस्टम देखें उसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल तकरीबन हर सब्जेक्ट से ज़रूरी कर दिया गया है. आप मैथ्स देख लें, मैथ्स में अब कैलकुलेटर्स हो गए, इंटेलिजेंट स्टिक्स हो गई, ये सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जेंगा गेम्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि मैथ्स की सॉल्यूशंस जो हैं वो आसान हो जाएं. और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नज़र आ रहा है. बहुत ज़्यादा एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते थे वो प्रैक्टिकली जो है वो बहुत इजी तरीके से उसको समझ लेते हैं. और जो छोटे बच्चे होते हैं ये उनकी नेचर में होता है कि वो प्रैक्टिकली ज़्यादा जल्दी लर्न करते हैं बनिस्बत आप उनको थ्योरी समझाएं. ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि एज अ टीचर अगर मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूं कि अगर आप मॉन्टेसरी के बच्चे को भी अगर आप ट्रेन कर रहे होते हैं तो आप डायरेक्ट उसको ABCD पे नहीं लेके आ सकते. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ABCD बच्चा याद बाद में करेगा, पहले वो उससे रिजेंबल चीजें को देखेगा. जैसे सेब आ गया है तो A फॉर एप्पल, वो उसको पहले पिक कर लेगा अगर उसने A पढ़ना है तो, वरना पहले वो वोकेबलरी सीखता है देन वो ABCD पे आता है कि वो उसकी जो चीजें हैं वो, क्योंकि एब्जॉर्बेंट माइंड होता है बच्चों का और वो एब्जॉर्बेंट माइंड से ही चीजों को इंटरेक्ट करते हुए चीजें बिल्कुल ऐसे ही है. हमारे घरों में आमतौर पे बच्चे अपने फादर्स को देखते हैं लाइक ये कि कोई सॉकेट वगैरह ठीक कर रहे हैं, कुछ प्लग्स ठीक कर रहे हैं, तो आप अक्सर बच्चों को देखेंगे वो अपने खिलौनों को खोल रहे होते हैं. तो वो सारी लर्निंग वो देखकर प्रैक्टिकली सीख रहे होते हैं और फिर उसमें अगर उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो फिर वही बच्चे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं. किसी का बैकग्राउंड फादर या मदर का अगर मेडिकल से रिलेटेड है, उनके घर में मेडिकल के गैजेट्स मतलब BP एपरेटस हो गया या स्टेथोस्कोप हो गया, ये सब चीज़ें हैं, तो बच्चे उनसे खेलना शुरू कर देते हैं. उनका यूजेज जो है वो प्रैक्टिकली सीख लेते हैं और फिर वही बच्चे आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी बहुत ज़रूरी होती है और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ पैरेलल काम करती हैं और बच्चे को एक अच्छा बेहतरीन जो है वो प्रैक्टिकल इंसान बनाती हैं.